हेलो फ्रेंड। बिहार स्टेट परीक्षा 2024 जो 24 मई और 25 मई के जो शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हिंदी का प्रश्न था उसका एनालिसिस करने वाला हूं, चाहे वह फर्स्ट शिफ्ट का हो चाहे वह सेकंड शिफ्ट का हो। तो आइए दोस्तों, 24 और 25 मई में जो है टोटल 4 शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे उसका करते हैं एनालिसिस आज के इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा समास जो है उत्तर पद जो है यहाँ पर प्रधान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पर नेक्स्ट है कि मुख्य मानव चंद्र है में कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि के 5 ई के जो है सह निर्माता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉजर बाइबी। तो यहाँ नेक्स्ट है कि चारु चंद्र की चंचल कितने खेल रही है जल थल में कौन सा अलंकार है। तो राइट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ नेक्स्ट है कि विषय वस्तु की रूपरेखा क्या है। और दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के एग्जाम आने वाले शिफ्टों में तो जरूर देखें क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो खैर यहाँ पर नेक्स्ट है कि विषय वस्तु की रूपरेखा क्या है। तो राइट आंसर सापेक्ष मूल्यांकन। यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 17वां वर्ण जो है किस छंद में है। तो राइट आंसर वार्णिक समकृत छंद। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि सवया सवया जो है छंद में मात्राओं की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, यहाँ अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि अनुदेशन कहाँ प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कक्षा के अंदर। तो यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि अंतक उद्देश्य क्या वर्णन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा परिणाम। परिणाम इसका जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ नेक्स्ट है कि बगल में छोड़ा और नगर में ढिंढोरा लोक का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के पास होने पर उसको जो है चारों तरफ ढूंढना, इसका अर्थ होता है। तो यह नेक्स्ट है कि पाठ योजना क्या निर्धारित करता है। तो राइट आंसर होगा अधिगम उद्देश्य। अधिगम उद्देश्य इसका जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि नयन में कौन सा संधि है। तो राइट आंसर होगा अयादि संधि। तो यहाँ नेक्स्ट है कि स्वार्थ में कौन सी संधि होती है। तो राइट आंसर होगा दीर्घ संधि जो स्वार्थ में है। तो यहाँ नेक्स्ट है कि अच्छे छात्र कौन होते हैं। तो राइट आंसर जो हमेशा सीखना चाहता हो। तो यहाँ नेक्स्ट है कि चतुरानन में जो है कौन सा समास है। तो राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि दिन काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर होगा समय व्यतीत करना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा गहरी नींद से सोना। तो यहाँ अगले क्वेश्चन है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर प्रतिजोड़ एक हो जाएगा, जो इसका जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि शब्दों के सार्थक मूल को जो है क्या कहते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा वाक्य। वाक्य इसका जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर होगा कपटी मित्र होना। तो यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह अगला क्वेश्चन है कि अनुदेशन कहाँ प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर होगा कक्षा में। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर 2 भेद होते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दशानन में जो है कौन सा समास है। तो राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि कक्षा को स्थापित करना किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर कक्षा प्रबंधन को। तो यहाँ नेक्स्ट है दोस्तों कि पहाड़ का टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर होगा मुसीबत को आना, मुसीबत आना यानी कि पहाड़ टूटना। तो यहाँ नेक्स्ट है कि वह कहाँ जा रहे हैं कौन सा वाक्य है, ये माफ करना दोस्तों वाक्य है। तो राइट आंसर होगा प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह अगला क्वेश्चन है कि नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नाविक का संधि विच्छेद 9 जो एक हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा।
तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि महादेव में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारी समास। तो यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि कक्षा को स्थापित करना किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर कक्षा प्रबंधन। ये डबल टाइप हो गया है दोस्तों, माफ करना। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर होगा 3। तो यहाँ अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोलने का विषय। बोलने का विषय इसका जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? तो यहाँ हाइफन लगा हुआ है, तो राइट आंसर द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि अधिगम प्रतिफल का संबंध किससे है? अधिगम प्रतिफल का संबंध है शिक्षार्थी से, राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि किस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं? किस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं? तो आगमन विधि द्वारा। आगमन विधि द्वारा जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि आचार्य वामन के अनुसार रचना के रीति के अनुसार, दोस्तों माफ करना, यहाँ क्वेश्चन था आचार्य वामन के अनुसार रीति के कितने भेद हैं रचना के रीति पर? तो राइट आंसर हो जाएगा 3, जो है 3, रीति के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि महादेव में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रमधारी समास। क्रमधारी समास इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह अगला क्वेश्चन है कि साहित्य दर्पण के लेखक कौन हैं? तो साहित्य दर्पण के लेखक हैं पंडित विश्वनाथ। पंडित विश्वनाथ इसका जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी कौन सी विधि में निष्क्रिय होते हैं? तो शिक्षार्थी कौन सी विधि में निष्क्रिय होती है? तो व्याख्यान विधि में। व्याख्यान विधि इसका जो है राइट आंसर होगा। तो यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो है सबसे पुराना पुस्तकालय कौन है? तो राइट आंसर होगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो यह अगला क्वेश्चन है कि राहुल से दौड़ा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? तो राइट आंसर होगा भाव वाच्य। तो यह अगला क्वेश्चन है कि एक रचनात्मक बच्चों की होने की संभावना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? एक रचनात्मक बच्चों की होने की संभावना को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर अपसारी सोच। तो यह अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक की प्रभावशीलता की क्या प्रकृति होती है? तो राइट आंसर वैज्ञानिक हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पाठ योजना का अंतिम चरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूपरेखा तैयार करना। तो यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह अगला क्वेश्चन है कि कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ होता है बाधा दूर होना। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक शिक्षक का प्रथम चरण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना। सूचना इसका जो है राइट आंसर होगा। एवं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संज्ञात्मक से क्षेत्र जो है किसका सृजन करता है? तो राइट आंसर नवीन ज्ञान हो जाएगा। तो यह अगला क्वेश्चन है कि विप्सा अलंकार का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है, जो विप्सा अलंकार का दूसरा नाम है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न था जो आपके लिए मैंने आपको कराया, जो टोटल 4 शिफ्ट के थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार स्टेट की सारी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि PWL पर प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लाता रहता हूँ। तो फिर एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।